नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बड़ा ही रोचक विषय हम आज लेकर आए हैं जो अधिकांश विद्यार्थियों का सिरदर्द बना होता है कि सर हम राजस्थान की कल्चर में जो विषय है आभूषण, उसे कैसे याद करें। तो उसके समाधान के लिए हमने एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से सारे आभूषणों को याद कराने का प्रयास किया है। तो बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या पढ़ने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आभूषण, ये सारे के सारे जो आभूषण हैं, अधिकांश जो आभूषण होते हैं, वैसे पुरुषों के भी आभूषण होते हैं, लेकिन अधिकांश जो आभूषण होते हैं वो महिलाओं के होते हैं। इस तरह से आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन अब हम देखें कि किस तरह से इन आभूषणों को हम याद करें। देखिए भाई, आभूषण है सिर और मस्तिष्क के आभूषण, अर्थात सिर पर और मस्तिष्क पर, सिर या मस्तिष्क पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं, उन सारी की चर्चा हम करेंगे। देखिए, ये जो आभूषण है बार बार एग्जाम में, ये जो मुख्यतः एग्जाम में आते हैं वही मैंने आभूषण यहाँ पर लिए हैं। इनके अलावा और भी आभूषण हैं, उनकी चर्चा मैं लास्ट में करूँगा, लेकिन जो मुख्यतः इंपॉर्टेंट है वो हमें कैसे याद होने चाहिए, उनकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, वो आप देखें। देखिए, होता क्या है, अधिकांश आप सभी को पता है कि जो आभूषण होते हैं महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा पहने जाते हैं। तो एक महिला है या एक लड़की है ऐसा मान लीजिए, और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे क्या दिला दो भाई, मुझे क्या चाहिए, टेडी बियर चाहिए, मुझे क्या चाहिए। अपना जो गर्लफ्रेंड है अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है कि मुझे क्या चाहिए, टेडी बियर चाहिए। क्या चाहिए उसको? टेडी बियर चाहिए। तो वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो कहता है कि टेडी बियर चाहिए, चलो कोई बात नहीं, टेडी बियर तो दिला देंगे, लेकिन टेडी बियर लेने लायक तेरी शक्ल है क्या? तो वो कहता है कि पहले अपनी जो शक्ल है ना, वो कहाँ पर देख, शीशे में देख। क्या कहता है वो? अपनी शक्ल देखिए क्या? क्या कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से कि शीशे में शक्ल देख पहले, फिर तेरे को टेडी बियर दिलाऊंगा। अर्थात जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि टेडी बियर मैं दिला दूंगा, पर तेरी शक्ल टेडी बियर को रखने लायक है, टेडी बियर मैं तेरे को गिफ्ट करूँ ऐसी तेरी शक्ल नहीं है। ऐसे आप इसे याद रखेंगे। तो क्या इसका हम याद रख सकते हैं, किस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं, वो देखें। देखिए, शीशे में शक्ल देखिए, टेडी बियर मांग रही है। क्या है भाई, कि क्या कह रहा है बॉयफ्रेंड कि शीशे में शक्ल देखिए क्या तूने, जो टेडी बियर मांग रही है, ऐसा उसका बॉयफ्रेंड उससे कह रहा है। तो इससे ये कैसे कैसे बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, शीशे शीशे से यहाँ पर सीधा सीधा बन रहा है क्या? शीशे से बन रहा है भाई क्या? शीश फूल। शीशे से क्या बन रहा है? शीश फूल बन रहा है। शीशे से मित्रों क्या बन रहा है? शीश फूल बन रहा है शीशे से। आगे हम देखें कि मे, जैसे यहाँ जो मे है, इससे मे से सीधा सीधा क्या बना सकते हैं हम? मे से होता है मेबंद, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शकल, शकल से क्या बना है भाई? सांकली। शकल से क्या बना है? सांकली शकल से बना है। देकी, देकी से क्या बना है? देकी से हम बना सकते हैं टीकी या टीको, एक ही बात है। टीकी कह दो क्या, टीको कह दो, एक ही बात है। इधर टेडी, टेडी, टेडी से देखो कितनी बार एग्जाम में मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टेडी। टेडी, टीडी बल को, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा चुका है, ये कहाँ का आभूषण है? टीडी बल को। तो टेडी से हम याद रख सकते हैं टीडी भल को। साथ में बियर, बियर से सीधा याद रखेंगे, बियर से क्या? बोरलो। वैसे भी हम देखते हैं कि बियर पीकर क्या हो जाता है व्यक्ति, जैसे अपन पागल कहते हैं, या अपन कहते हैं ना कि बियर पीकर बावला हो गया है, बावड़ा हो गया है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, बियर से बोरलो। इधर से मांग से सिरमांग बन जाएगा, और इधर से रही से क्या बन जाएगा भाई? रखड़ी बन जाएगा। तो कितने सारे जो आभूषण है वो सारे के सारे किसके हैं? सिर या मस्तिष्क के हैं। लेकिन छोटी सी लाइन के माध्यम से हमने इसको याद करने का प्रयास किया है। क्या है? एक बार हम सभी बोलेंगे कि शीशे में शक्ल देखिए, टेडी बियर मांग रही है। कि भाई तेरी शक्ल ऐसी नहीं है कि मैं तेरे को टेडी बियर गिफ्ट कर दूं, पहले अपनी शीशे में शक्ल देख क्या कैसी लग रही है, तो तब जाकर मैं तेरे को टेडी बियर दूंगा। तो पहले अपनी शक्ल को सुधार, तभी तो ये आभूषण अच्छे लगेंगे। तो
वो कह रही है इस शीशे में शक्ल देखिए टेडी बियर मांग रही है। बस इस छोटी सी लाइन के माध्यम से आप इस सारी चीज़ को याद रख सकते हैं। पूरे सिर या मस्तिष्क के जो आभूषण है वो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। आपको लगा है कि हमें ये आभूषण याद हो चुके हैं तो निश्चित रूप से क्लास को शेयर करें। ठीक है, चलिए भाई अगले हम आभूषणों पर चलते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं हम कौन सा बाजू के कौन से आभूषण भाई, बाजू के आभूषण देख लेते हैं। अब बाजू के आभूषण की क्या ट्रिक बनती है वो हम एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, ये देखिए बाजू बाजू में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक हमने बताई है कि ये आपको शायद नहीं दिख रही है क्या, मैं इसको ऊपर लिख दूंगा कोई बात नहीं। बाजू तक हार पहन अनु बेटी क्योंकि औरतें टेढ़ी है। इसकी ट्रिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, नीचे आप शायद आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आप सभी को पता है कि जो आभूषण जो पहनती है, मैं आपसे कह चुका हूँ कि सारी महिलाएं पहनती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, बाजू तक हार पहन अनु बेटी, अनु बेटी, बेटी का नाम क्या है भाई अनु, क्योंकि क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी, औरतें हैं टेढ़ी। बिल्कुल सही बात है भाई, ये बात तो बिल्कुल सटीक बात कह रही है जो भी कह रही है। तो ये जो अनु बेटी है इसकी माँ इससे कह रही है कि अनु बेटी औरतें कैसी होती है, बहुत टेढ़ी होती है, बहुत बातें बनाती हैं। तो कहाँ तक हार पहन, अपने बाजू तक, कहाँ तक पहन, अपने हार को बाजू तक पहन। अर्थात अगर तू ये आभूषणों को नहीं पहनेगी, बाजू तक हार नहीं पहनेगी, तो ये जो महिलाएं हैं, ये औरतें हैं, नाम रख देगी कि इसके घर में कुछ नहीं है, बहुत गरीब है, इसके पास आभूषण नहीं है, आभूषण नहीं पहन रखे। इसलिए उसकी माँ कह रही है कि अनु बेटी तू तो कहाँ तक हार पहन, बाजू तक हार पहन, क्योंकि औरतें कैसी हैं, टेढ़ी है, कुछ भी बात बना सकती है। इस तरह से अगर हमें ये लाइन याद है कि बाजू तक हार पहन अनु बेटी क्योंकि औरतें हैं टेढ़ी, तो इससे हम सारे जो जो बाजू से संबंधित जो भी आभूषण है वो सारे के सारे हम याद कर सकते हैं। देखिए बाजू से सीधा बन रहा है, बाजू से क्या बन रहा है, बाजूबंद, बाजू से क्या बन रहा है, बाजूबंद। इधर तक से क्या बना है, तकिया या तख्ता, ये कहाँ के आभूषण है भाई, बाजू के। ठीक है, इधर हार पहन से हार पान बना है, अनु से अणत बना है, अनु से क्या बना है, अणत बना है। बेटी से बट्टा बना है, क्योंकि तो केवल संयोजक है, आपको पता है इससे कुछ नहीं बना है ना। औरतें हैं, औरतें से क्या बना है, आरत, औरतें से क्या बना है, आरत। और टेढ़ी से बना है टड्डा, टेढ़ी से क्या बना है, टड्डा। तो ये सारे आभूषण बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कि बाजू तक हार पहन अनु बेटी क्योंकि औरतें कैसी है, टेढ़ी है। अगर तूने हार नहीं पहना, तेने आभूषण नहीं पहने, तो बातें तेरी बना देंगे और कहेंगे कि इसके घर में कुछ नहीं है। इसलिए तू अनु बेटी क्या कर, हार पहन, और कहाँ तक पहन, बाजू तक। ऐसे कौन कहती है भाई, औरतें कहती है। तो ये छोटी सी ट्रिक आप लिख भी सकते हैं इन ट्रिकों को, ताकि आपको जहाँ भी आपने नोट्स बना रखे वहाँ इनको मेंशन करें, ताकि आपको सुविधा हो जाए इन प्रश्नों के आंसर देने में। ठीक है, तो आपको ट्रिक पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया करें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आगे चलते हैं भाई, अगली ट्रिक क्या है वो हम देख लेते हैं। बाजू की हो गई, सिर की हो गई, अगले देख लेते हैं हम। एक बार इसको देख लेते हैं। बाजू के बाद में कान, कान की देख लेते हैं भाई। ये देखो भाई, कान की ओर देख लेते हैं। आप कौन सा अंग आ गया है हमारा आभूषण के लिए, कान। कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, उनको कैसे याद रखें। देखिए भाई, दो बालक है, एक तो काड़ा और एक गाठिया। दो बालक है, एक तो कौन सा, एक काड़ा है और एक गाठिया। दोनों ही कैसे हैं भाई, मोटे हैं, मोटे ताजे हैं दोनों के दोनों। नाम भी ऐसे लग रहे हैं ना, मोटे ताजे जैसे, ऐसे ही इनका शरीर है, दोनों ही कैसे हैं, मोटे ताजे हैं। और ये कहाँ पर लटक गए भाई, पीपल के पेड़ पर लटक गए हैं। दोनों कौन है, काड़ा और गाठिया, ये दोनों कहाँ पर लटक चुके हैं भाई, पीपल के पेड़ पर लटक चुके हैं। और जैसे ही पीपल के पेड़ पर लटके तो सुसरी लकड़ी टूटी, पीपल के पेड़ की जो है वो क्या टूट गई, लकड़ी टूट गई। अर्थात काड़ा और गाठिया पीपल के पेड़ पर लटके, और जैसे ही लटके सुसरी क्या हो गई भाई, लकड़ी
टूट गई। अब लकड़ी टूटेगी तो बताओ क्या करेंगे, गिरेंगे। पर ये क्या है, गिरे नहीं, कहाँ पर अटक गए भाई, ये झूले में अटक गए। कहाँ पर अटक गए, ये झूले में अटक गए। क्या अटक गए, झूले में अटक गए। तो दो बालक थे, काड़ा और गाठिया, दोनों कैसे थे, बहुत मोटे मोटे थे, ऐसे 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 मोटे मोटे थे ये। ठीक है, दोनों किस पर लटके भाई, पीपल के पेड़ पर लटक गए, पीपल के पेड़ की डाली पर लटक गए। तो सुसरी क्या हो गई भाई, लकड़ी टूट गई। सुसरी लकड़ी टूट गई और क्या हो गया, वो झूले पर अटका। तो आपको ऐसे दो बार बोलना है, काड़ा गाठिया पीपल पर लटका, सुसरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो बहुत अच्छा भी आपको लगेगा बोलने में और याद भी आपको हो जाएगा। इनसे कैसे कैसे ये बने हैं देखिए, काड़ा से कान बन गया, गाठिया से क्या बन गया, अगोटिया और अगोनिया। कई बार ये ओगनिया शुब्द पूछा है आपसे, अगोटिया और ओगनिया कई बार पूछा है, तो इसे आप नोट कर लें। ठीक है, पीपल के पेड़ पर लटके तो कौन सा बन गया, पीपल पन्ना, है ना। जैसे कान पर आभूषण लटके ही तो रहते हैं हमारे, ऐसे ये भी लटके हैं, कान पर आभूषण लटकते हैं ना, ऐसे ये भी लटका हुआ है, पीपल का पेड़ पर लटका हुआ है दोनों। ठीक है, पर से कुछ नहीं बनेगा, लटका से लटकन बन जाएगी, ससुरी से सुरलिया, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सुरलिया। लकड़ी से बना है छेल लकड़ी, छः लकड़ी, है ना, छः लकड़ी, लकड़ी से क्या बना है, छः लकड़ी। इधर टूटी से क्या बना है भाई, टोटी, टोटी का मतलब नल की टोटी नहीं है भाई, कान के आभूषण है ये। ठीक है, झूले से झेला, झुमका, फूल झुमका, ये आप सभी जानते भी हैं। में से मुरकिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुरकिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये छोटी सी ट्रिक है कि काड़ा गाठिया दोनों मोटे मोटे बालक थे, कहाँ पर लटक गए, पीपल के पेड़ पर लटक गए। सुसरी क्या हो गई भाई, लकड़ी टूट गई, मोटे मोटे थे इसलिए, और कहाँ पर अटक गए, ये झूले में अटक गए। तो इस तरह से इन सभी के माध्यम से हम किसको याद कर सकते हैं, कान के जो आभूषण हैं उनको याद कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, है ना। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में जहाँ राजस्थान से संबंधित प्रश्न आएगा वहाँ यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई आगे हम और चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, ये देखिए भाई, कान के बाद में हम कहाँ पर चलते हैं, नाक पे चलते हैं भाई, सीधे के सीधे कहाँ पर आ गए, नाक पर आ गए। ये देखो, नाक के आभूषण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए क्या याद करना है, चुपचाप बस पर लटक, वरना नाक काट लूँगा, वरना नाक काट लूँगा। अब भाई बस में क्या थी, बहुत सारी भीड़, बहुत तगड़ी भीड़ थी, बस में भीड़ थी। अब दो मित्र थे, वो ये कह रहा है, एक तो कह रहा है जाना चाहता है उस बस से, जबकि दूसरा कह रहा है कि बस में बहुत भीड़ है, मैं नहीं जाऊँगा, बस में बहुत भीड़ है, मैं नहीं जाऊँगा, एक ऐसे कह रहा है। तो ये जो जाना चाहता है वो कहता है चुपचाप कहाँ पर लटक जा, बस में लटक जा, बस में पीछे लटक जा चुपचाप से, नहीं तो क्या कर दूंगा, तेरी नाक काट लूँगा, नहीं तो क्या कर दूंगा, तेरी नाक काट लूँगा। कौन कह रहा है ऐसा, एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से कह रहा है कि चुपचाप कहाँ पर लटक जा, बस पर लटक जा, नहीं तो तेरी क्या काट लूँगा, नाक काट लूँगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा ये कहाँ के आभूषण है, सारे के सारे नाक के। कैसे बनेगा भाई, चुपचाप से चुन्नी चौप, चुपचाप से क्या बनेगा, चुन्नी चौप, बस से बसेरी बनेगा, लटक से लटकन बनेगा, वरना से बारी बनेगा, नाक से नाक बन जाएगा, काट से कांटा बन जाएगा, लूंगा से लूंग बन जाएगा। सामान्य से ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लूंग, कांटा, नाक, बारी, लटकन, वसेरी, चुपचौप, ये कहाँ के आभूषण है, सारे के सारे नाक के आभूषण है मित्रों। कहाँ के हैं, नाक के हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। चौप का ये आपसे बार बार पूछा जाता है, चौप, चौप कहाँ पर पहनी जाती है, नाक में पहनी जाती है। ठीक है, तो क्या कहना है, बस आपको तो इतना से ही बोलना है, चुपचाप बस पर लटक जा, नहीं तो तेरी क्या कट जाएगी भैया, नाक काट लूँगा। ध्यान रखना है, इसलिए बस पर तुरंत लटक जा। तो नाक नहीं कटवानी है तो बेचारा तुरंत वो कहाँ पर लटक जाता है, बस पे लटक जाता है। आपको क्लास और ट्रिक कैसी लगी इसका नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करना है कि आपको ये पसंद आई या नहीं आई। ऐसी सारे कल्चर की ट्रिक हम आपको ला सकते हैं अगर आपने हमारा सहयोग किया तो। ठीक है, चलिए भाई अगले, हाँ हम आभूषणों पर चलते हैं और इसको यहाँ से करते हैं, नहीं तो जल्दी से भगा देते हैं, नाक कट जाएगी हमारी, इसको हटा देते हैं भाई जल्दी से। गला आ गया भाई, गला आ चुका है और इसमें क्या होगा देख लेते हैं, कौन सा आभूषण पढ़ेंगे अब, गले के यार। देखो भाई, ये कहती है तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। भाई बहुत कोई शातिर आदमी इस वाक्य को कह रहा है कि तुम पांचों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने, पांचों कहाँ पर जाना भाई, बाजार की गलियों से होकर जाना। कहाँ से जाएंगे, पांचों की पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना, और कैसे, चुपके से, चुपके से सारा माल
तोला आना, नहीं तो क्या कट जाएगा, गला कट जाएगा, नहीं तो क्या कट जाएगा, गला कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इतनी सी आपको ये याद रखनी है कि तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना, नहीं तो क्या कट जाएगा, आपका गला कट जाएगा। तो आपको इस तरह से याद रखना है। गले के कौन कौन से आभूषण हैं, 2-3 बार आपको बोलोगे ना तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, इस तरह से कहानी के रूप में आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा। तुमसे तिमनिया, सारे के सारे जो महत्वपूर्ण है बहुत। पाँचों से पंचलड़ी, बाजार से बजरबट्टी या बजट्टी इंपॉर्टेंट है, बजरबट्टी। तिमनिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। की से कंठी, गलियों से गला खुंगाली, होकर से हाकरा हालरो, हालरो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, जिनको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुके हैं। जंजीर, चुपके से चंपाकली है, ये चंपाकली नहीं है, चंपाकली कर लेना इसको। सारा से सरी है, माल से मादलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मादलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठमाला, मटरमाला, तुलसी, तुला से क्या है, तुलसी। अभी ये रीट के एग्जाम में पूछा गया है तुलसी वाला। ठीक है, तुलसी पूछा गया है। हालरो भी रीट में पूछा गया है, तुलसी हालरो। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों किस में पूछे गए हैं अभी रीट के एग्जाम में, रीट 2022 में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तोला आना, नहीं तो क्या कट जाएगा, आपका गला कट जाएगा। चुपके से नहीं गए तो आपको याद रखना है, तिमनिया, पंचलड़ी, बजरबट्टी, कंठी, गला खुंगाली, हाकरा, हालरो, जंजीर, चंपाकली, है ना, सरी, मादलिया, मोहनमाला, कंठमाला, मटरमाला, तुलसी, ये सारे के सारे किसके आभूषण हैं, गले के आभूषण हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ट्रिक पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। चलो भाई, इसके बाद में जल्दी से आगे लेते हैं हम। गले के बाद में देखते हैं, अभी कुछ और गले के और अन्य आभूषण रह चुके हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। हासली है, ठीक है, कौन कौन से है, हासली है, हार है, असंगार है, चंद्रहार है, बलबेड़ा है, पोत है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये भी कहाँ के आभूषण है, ये भी कहाँ के आभूषण है मित्रों, ये आपके गले के आभूषण है। ये भी इनको आप नोट करिएगा, हासली, हार, असंगार, चंद्रहार, बलबेड़ा, पोत, ये कहाँ के आभूषण है। ये भी अन्य कुछ गले के आभूषण है, मुख्य वो थे और ये भी उसमें कुछ आते हैं, तो मैंने इनको भी आपको बता दिया है। चलो भाई, अगली स्लाइड पर हम चलते हैं और अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दांत का आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से रखन और चूप। कौन सा है, रखन और चूप, है ना। अपना मुंह बंद रख, क्या, अपना मुंह बंद रख या चुप रहे, या क्या कह सकते हैं आप, चुप चुप रहे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, चुप रहे से क्या है, चूप और रखन, ये महत्वपूर्ण है। दोनों कहाँ के हैं भाई, दोनों दांत, दांत के आभूषण है कौन कौन से, रखन और चूप, अर्थात चुप रहे। चुप रहे, ज़्यादा मत बोल नहीं तो दांत गिर जाएंगे। चुप रहे, ज़्यादा मत बोल नहीं तो क्या गिर जाएंगे भाई, दांत गिर जाएंगे। तो चुप रहे से आप चूप और रखन, ध्यान रखना। चोप है, एक चोप, एक तो चोप है और एक चूप है। ठीक है, चूप तो किसका है, दांतों का है। चूप किसका है, दांतों का है। जबकि अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, आप देखो एक बार, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए चूप अपन ने अभी और पढ़ा है यहाँ, ये देखिए यहाँ पर, ये है ना चोप, ये पढ़ा था अपन ने चोप। चोप तो किसके अंतर्गत आता है, नाक के अंतर्गत आता है। और जबकि चूप किसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये दांत के अंतर्गत आता है, दांतों के अंतर्गत आता है। दांतों का आभूषण है ये, तो है ना। और ये किसका है, ये नाक का है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, चोप और चूप में, है ना। तो ये ध्यान रखना है, चुप रहे अर्थात दांत गिर जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको दांतों के माध्यम से याद रख सकते हैं। ये क्या है, नाक का है। तो इस तरह से हमने ये आभूषण आपके देखे हैं, महत्वपूर्ण आभूषण हम देख चुके हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य आभूषण हैं, इनके अलावा भी कुछ अन्य आभूषण हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने ये हैं। इसलिए हमने जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए एक अच्छी सी ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, आपको याद कराने का प्रयास किया है, ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अगर मित्रों आपको क्लास ये पसंद आई है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा। क्लास कैसी लगी इसके लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, और आपको कौन से टॉपिक से संबंधित और समस्या उसकी हम ट्रिक बनाकर आपको डालें वो भी आप मुझे
हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अपने मित्रों को क्लास को शेयर करना न भूलें। आप सभी ने क्लास को देखा, आपका धन्यवाद। और साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड स्पेशल पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।